नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आज हम आए हुए हैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर हम आपको रूबरू कराने वाले हैं भाई इमरान खान से। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की तमाम जो हम लोकसभा चुनाव संबंधित वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। तो आइएगा इमरान खान जी से हम आपको चर्चा कराते हैं आज की। यादव जी ने और क्या कहते हैं, लोकसभा चुनावों में गांव-गांव घर-घर नहीं जाया जाता। लोकसभा चुनाव का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं उन्हीं से अनुरोध किया जाता है, उन्हीं से गुजारिश की जाती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को सपोर्ट करें, कैंडिडेट को सपोर्ट करें। और कांग्रेस का हर मजबूत कार्यकर्ता लगा हुआ है और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। एक बात की बात करें तो बहुत ही कम मार्जिन से आप हार गए, 1% से भी कम से। ऐसे में ललित यादव को क्या वही तोहफा आप दोबारा से दे पाएंगे कि जितने वोट आपको मिले, या उससे अधिक वोट आप दिला पाएंगे ललित यादव को? अगर हम तिजारा विधानसभा की बात करें, इस क्षेत्र से जिता पाएंगे? देखो, किसी एक नेता के हाथ में वोट नहीं रहती है, एक पार्टी का जन समर्थन रहता है, एक विचारधारा रहती है। हमारा जितना भी वोट मुझे मिला वो सारे लोगों से हमने गुजारिश की, अपील की, सारे भाई एकजुट है, एक साथ मिलके और बाकी दूसरे समाजों को भी जोड़ के उससे ज़्यादा वोट देने का काम करेंगे, सभी भाइयों के सहयोग से, सभी भाइयों की मदद से, और हर तरीके से यहाँ एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या इमरान खान ललित यादव की तरह टिकट मांग रहे थे लोकसभा की? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई लोकसभा की टिकट नहीं मांग रहा था। हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में। जिसको भी पार्टी टिकट देती उसके लिए हम काम करते, और हमें प्रत्याशी से मतलब था। हमें टिकट विकेट मांगने का हमने कभी ना बात की, ना हमने कोशिश की। 2019 लोकसभा का चुनाव का जो आपका अनुभव रहा, क्या ललित यादव को वो अनुभव शेयर कर रहे हैं आप? देखो, 2019 में हम बहुत नए थे, राजनीति को भी ढंग से नहीं पहचानते थे। लोग लगे, फिर फार्म भर दिया, फिर लोगों ने हमें समझाने की कोशिश करी। ईमानदारी से चुनाव लड़ने की आदत है हमारी, मेहनत करते हैं, खुददारी हमारे ब्लड में है। कम ज़्यादा वोट जितनी भी आई, हमें वोट बहुत कम आई, लेकिन हमने अपना चुनाव पूरा लड़ा और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। वोट जितने भी आए सारे ईमानदारी से आए, कोई खरीदे नहीं? ना ना, लोकसभा में ये सब चीज़ें संभव नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। लोकसभा में एक विचारधारा की और एक लाइन की वोटें आती हैं, ऐसे वोटें नहीं आती है। एक बात बताइए इमरान जी, कि अब की बार जो लोकसभा का चुनाव है, अगर हम जनता की मुख की बात करें तो मोदी बनाम ललित यादव हो गया है। ऐसा कारण क्या है कि भूपेंद्र यादव बनाम ललित यादव चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रहते हैं वो कमज़ोर रहते हैं। वो खुद अपने उस दम पे नहीं लड़ते हैं, उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैला के चुनाव लड़ते हैं। कभी मोदी के नाम, कभी 400 प्यार के नाम, कभी किसी चीज़ के नाम। ना तो वो अपने काम गिनाते, ना अपनी काबिलियत गिनाते, ना अपना विजन बताते, ना अपना क्षेत्र में सर्वे करके ये बताते कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं। तो उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, बस वो मोदी मोदी करके उनका काम चल रहा है, जब तक चल रहा है चला रहे हैं। अब आप ललित यादव का साथ देने के लिए गांव में जा रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ललित यादव जी का एक दिन का दौरा हमारे विधानसभा में था, तो हम हर गांव में गए। उनके बाद अलग से भी जहां हमें जाना पड़ रहा है, हमने टीमें लगी हुई है हमारी, जहां हमें ज़रूरत पड़ती है हम भी जाते हैं, गांव में लोगों को समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा कि जितने परसेंट तिजारा की वोटिंग हुई थी, अगर हम बात करें टॉप 5 या 10 में रही थी, राजस्थान की बात करें, तो क्या इतनी ही वोटिंग दोबारा से इमरान खान करा पाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में ललित यादव की तरफ से? फिर दोबारा मैं आपको कहता हूँ, कभी इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं की फौज रहती है, एक पार्टी की विचारधारा रहती है, एक जुनून रहता है लोगों में। वही वोटिंग करते हैं, वही मेहनत करते हैं। कैंडिडेट का तो खाली चेहरा रहता है। तो कोशिश करेंगे अच्छी परसेंटेज कराने की, लेकिन लोकसभा में थोड़ी परसेंटेज तो डाउन रहती है। विधानसभा में एक ज़्यादा फर्क रहता है, लोकसभा में हल्का सा डाउन तो आता है, लेकिन लोगों को समझाएंगे, सभी लोगों से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मत करने के लिए। एक बात और है कि इस लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 की, तो अहम मुद्दे क्या हैं अब की बार आपकी तरफ से? देखो, हमारी तरफ से तो यही है कि भाई हमें कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। राहुल जी आम जन के लिए, जनता के लिए, हर मजलूम के लिए, गरीब के लिए और हर वर्ग के लिए रोड पे आए हुए हैं, वो यात्रा कर रहे हैं। उनको मजबूत करने का काम करेंगे। जो हमारे देश में लोगों को
एडवर्टाइजमेंट की सरकार चल रही है, लोगों को गुमराह करके बेवकूफ़ बना के वोट ले लिए जाते हैं, काम ग्राउंड पे होता नहीं है। तो और इधर उधर जाति में और लोगों को नफरत भरने में ये लोग लगे हुए हैं, जाति के धर्म के नाम पे बांट के जो ये वोट लेते हैं, इन सबको ख़त्म करना है। किसानों के लिए काम करना है, बेरोजगारी के लिए काम करना है, और बहुत सारे और लोकल मुद्दे जो हमारे अलवर के हैं, जो माननीय भंवर जितेंद्र सिंह के टाइम पे जो विकास हुआ था और जो चीज़ें रह गई थी, उनको पूरा करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। अगर हम दमदार रूप से अगर बात करें तो टीकाराम जूली के अलावा अभी अलवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई बड़ा नेता इतनी भारी अगर हम बात करें तो मुखर होकर बात नहीं कर रहा है अलवर लोकसभा ललित यादव की तरफ से। केवल टीकाराम जूली के इर्द गिर्द यहाँ ये लोकसभा चुनाव घूम रहा है। क्या आपकी जैसे आपकी विधानसभा का जब चुनाव था तो सचिन पायलट आए थे, क्या ललित यादव की सभा के लिए यहाँ आपने कुछ किया है? हाँ देखो ये सचिन जी से संपर्क किया है? हाँ, सचिन पायलट साहब सभा करेंगे यहाँ पे, और क्या कहते हैं और भी पार्टी के और नेता भी आएंगे। टीकाराम जूली जी हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, राजस्थान के बड़े चेहरे हैं। उनके अलावा मांगी लाल जी है और जुबैर खान जी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम हैं, और क्या कहते हैं खेरिया जी हैं, और जितने भी लोग चुनाव सब भाई संजय यादव है, जितने भी लोगों ने चुनाव लड़े सब दिन रात लगे हुए हैं। एक बात और बताइए कि अभी कुछ दिन पहले संदीप यादव जी का होली मिलन समारोह था, उसमें टीकाराम जूली जी भी पहुंचे थे। उनका दर्द छलक गया था संदीप यादव जी का कि उनको लोकसभा टिकट नहीं मिला, ना ही विधानसभा टिकट मिला। विधानसभा में तो वो आपके साथ थे, लोकसभा में अब उनका दर्द कैसे बांटा जाए? तो स्वाभाविक है, जो कोई आदमी टिकट मांगता है तो थोड़ा बहुत तो परेशानी होती है, तकलीफ तो होती है। संदीप जी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनसे बात हो गई क्लियर, वो मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आगे जो भी चुनाव आएंगे पार्टी उनको टिकट भी देगी और पार्टी उनको जगह भी देगी, इज्जत भी, सम्मान भी देगी। जो पार्टी का साथ दे रहे हैं उन लोगों को सम्मान भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी। तो इमरान जी, एक सवाल और जानना चाहते हैं लोग कि लगातार जो दिग्गज नेता जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो उनसे क्या कुछ आपकी पार्टी को नुकसान होने वाला है? देखो मैंने पहले भी कहा था, किसी भी नेता के हाथ में कोई वोटें नहीं होती है, पार्टी की विचारधारा की वोट होती है। आज जो वोट मेरे लिए मिले, अगर मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊं और मैं उन वोटों को शिफ्ट करने की कोशिश करूं तो बिल्कुल ज़िंदगी में भी नहीं करा सकता। ठीक है, 2-4 हज़ार वोट तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन लाखों को मैं किसी भी नेता में इतनी वो नहीं होती कि वोटों को लेके चले जाए। कांग्रेस पार्टी ने उनको इज्जत दी, मान सम्मान दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, सब कुछ किया। अब वो लोग चले गए ईर्ष्या से, अपने निजी कारणों से, तो उनका अपना वो है व्यक्ति वो। और बलकन एक राठ क्षेत्र का एक नौजवान युवा साथी, बहुत ही होनहार, जो पिछली बार भी 4,000 वोटों से हारा था, इस बार 40,000 वोटों से ज़्यादा से वो चुनाव जीता है। एक मजबूत चेहरे को जो यादव समाज के को लेके आई है पार्टी, तो वही उसी समाज के लोग उसको देख के चिढ़ रहे, आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते, ईर्ष्या भाव से भाग रहे। और लोकल आदमी नहीं है, जो बाहर का आदमी है, जो तिजारा को नहीं जानता, अलवर को नहीं जानता, ग्रामीण को नहीं जानता और राजगढ़ रामगढ़ को नहीं जानता, उस आदमी को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उन लोगों से बचने के लिए लोग ललित का साथ दे रहे हैं, और ललित और मजबूत हुआ है उन लोगों के जाने से, ना कि कमजोर हुआ है। एक और बात है, आज फजल जी भी नामांकन भर रहे हैं, तो क्या वो कहीं ललित यादव के लिए खतरा तो नहीं बनेंगे? नहीं, फजल जी तो खुद अपने लिए खतरा है, ललित यादव जी के लिए खतरा नहीं है। वो तो खुद अपने लिए खतरा है। इतना अच्छा पार्टी में वो 5 साल पीछे पीछे घूमे, मुझे मालूम था, मेरे को अंदर ले लो। उसको निष्कासित किया था जब माननीय नवाब साहब के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको हराने का जब उनको काम किया था, तो पार्टी से उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था। सिर्फ 5 साल उन्होंने इतने पैर पकड़े, इतने हाथ जोड़े नेताओं के अलग अलग जाके, अब मुझे पार्टी में ले लो, मुझे पार्टी में ले लो, मुझे पार्टी में ले लो। जब पार्टी ने उसको पद से और सम्मान से लिया प्रदेश महासचिव के से, फिर वो ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं, आत्मघाती हमला कर रहे हैं। तो वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ना वो ललित का नुकसान कर रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भंवर जितेंद्र जी की अगर हम बात करें तो एज कुछ ऐसी हो गई है कि वो ज़्यादा मुखर रूप से बोल नहीं पाते हैं, बोलते हैं पर इतने एक्टिव नहीं है जितने टीकाराम जूली है। तो भंवर जितेंद्र की जो कमी है वो कैसे मतलब पूर्ति कर पाओगे? उतना मुखर नहीं है अब भंवर जितेंद्र जी जो पहले थे। भंवर जितेंद्र जी, पहली बात तो एज नहीं हुई उनके, बहुत नौजवान, नहीं, अब और तो बहुत मजबूत है, भूतपूर्व नौजवान है ना। नहीं, भूतपूर्व नहीं। आप बगल में चल के देखो उनके, और उनका वो देखो, आप क्या कहते हैं, फिजिकल फिटनेस देखो, बहुत अच्छी है। दूसरी बात, वो राष्ट्रीय नेता है,
बहुत बड़े नेता हैं और उनके हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उनका ताल्लुकात अलवर से है, जिनको पूरे देश में प्रदेश में हर जगह जाना जाता है कि भाई राजा भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से आते हैं और हम अलवर क्षेत्र से हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और वो एक राष्ट्रीय नेता है और उनके पास असम की जिम्मेदारी है, उनके पास मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है, उनके पास एआईसीसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण उनमें निर्णय में वो साथ रहते हैं, अलवर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा मजबूत रहते हैं, दबंग रहते हैं और अपनी बात को मजबूती से उठाते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास अभी माननीय टीकाराम जूली जी भी हैं, हमारे इतने अनुभवी नेता जिनके पास 35-40 साल का अनुभव है, जुबेर खान जी जो राजस्थान प्रदेश में बहुत ही सीनियर लीडर है, वो हमारे अलवर से हैं। हमारे पास नेताओं की हमारे माननीय नवाब दुर्रू मियाँ खान साहब भी जयपुर में हैं, वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में मदद की, मेरी लोकसभा में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ मजबूत और अच्छे ईमानदार नेता बहुत है, कोई कमी नहीं है। पर जवाब भी नहीं करोगे तो क्वेश्चन ही रहने दें। एक चीज जानना चाहेंगे, जो मुस्लिम वोटर है कुछ तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि इधर की तरफ फजल है, इधर की तरफ इमरान है, अगर इमरान वो सॉरी ललित जी, और इधर की तरफ भूपेंद्र जी है। अगर हम यादव की बात करें तो यादवों के दो फाड़ हो सकती है, लेकिन हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम वोटर भी क्या दो हिस्सों में बटेंगे क्या? नहीं, बहुत छोटा मोटा वोट बैंक इधर उधर होगा। ज़्यादातर मुस्लिम 98-97% इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, ना कि मुस्लिम, दलित और दूसरे समाज, यादव समाज सारे बहुत मजबूती के साथ वोट करेंगे और लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से यहाँ से कम कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी। वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।